लाउड स्पीकर को लेकर हो हल्ला ऐसा बढ़ा कि हर तरफ इसी की चर्चा होने लगी। सियासी पार्टियां हों या फिर आम लोग, इस पर बयान आने लगे। एक तरह देश में इस वक्त ये सबसे बड़ा मुद्दा लाउड स्पीकर ही बन गया है। ऐसे तो खबरों में सबसे पहले लाउड स्पीकर हाल के दिनों में उस वक्त आया था जब एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने बयान दिया था कि मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर हटाए जाएं, नहीं तो उनके सामने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। 3 तारखेला ईद आहे। माझी राज्य सरकारला, गृह खात्याला माझी विनंती आहे, कुठचीही तेढ, कुठचीही दंगल, कुठच्याही गोष्टी आम्हाला निर्माण करायच्या नाहीत। आम्हाला त्याची इच्छा देखील नाही। महाराष्ट्राचं स्वास्थ्य आम्हाला बिघडवायचं नाही। पण आज 12 तारीख आहे। 12 ते 3 मे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या। त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाऊडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजेत। 3 तारखेनंतर तुम्हाला कोणताही त्रास आमच्याकडनं होणार नाही। वैसे तो लाउड स्पीकर पर अजान बजाना भारत में सालों से ही विवादों में रहा है। सिंगर सोनू निगम ने भी एक बार ऐसा ही विवाद पैदा किया था। खैर, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लाउड स्पीकर को लेकर भारत में ये विवाद कहां तक पहुंचा है, सरकारों और अदालतों ने क्या क्या कहा है, साथ ही दुनिया भर में लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर कैसे नियम कानून तय किए गए हैं। यूपी के अलीगढ़ से खबर आई है कि शहर के 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। ये करने का बीड़ा उठाया है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने। कासगंज वाराणसी में भी लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाया जाना शुरू हुआ है। ये हुआ है अजान के खिलाफ बजाने को लेकर। महाराष्ट्र में पैदा हुआ लाउड स्पीकर का विवाद अब यूपी और देश के बाकी हिस्सों तक पहुंच गया है। हिजाब और हलाल को लेकर पहले से उबल रहे कर्नाटक में अब लाउड स्पीकर भी निशाने पर आ गए हैं। देश भर में लाउड स्पीकर को लेकर विवाद पैदा हो रखा है, लेकिन सरकारें और अदालतें क्या कह रही हैं ये भी जान लीजिए। कर्नाटक और महाराष्ट्र में प्रशासन ने धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों को लेकर नोटिस जारी किए हैं। सभी को कहा गया है कि तय डेसिबल लिमिट में ही लाउड स्पीकरों पर अजान या भजन बजाए जाएं। इससे पहले भी कई मामलों में देश की कई अदालतों समेत सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर की डेसिबल लिमिट तय की है। साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच म्यूजिक सिस्टम और लाउड स्पीकरों को सार्वजनिक जगहों पर बजाने से बैन कर दिया था और कारण गिनवाया था कि लोगों का स्वास्थ्य से प्रभावित होता है। इसके अलावा अलग अलग समय पर गुजरात और झारखंड की हाई कोर्ट में ऐसी पीआईएल दायर किए गए जिसमें ये मांग की गई थी कि लाउड स्पीकर पर बैन लगना चाहिए। इसके बाद अक्टूबर 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि रात 12 बजे तक देश भर में त्योहार के मौकों पर लाउड स्पीकर बजाया जा सकता है। ये फैसला तब आया था जब राज्य सरकारों ने लाउड स्पीकर पर लगे ब्लैंकेट बैन के खिलाफ आवाज उठाई थी। अगस्त 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि लाउड स्पीकर बजाना किसी भी धर्म में जरूरी हिस्सा नहीं है। जून 2018 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने लाउड स्पीकर की 5 डेसिबल की लिमिट तय करने का फैसला किया था। साल 2018 में ही कर्नाटक हाई कोर्ट ने रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर पर बैन लगा दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करने की भी बात कही थी। जुलाई 2019 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों और धार्मिक जगहों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर बैन लगाया था। हालांकि पहले से परमिशन लेकर लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति दी गई थी। ऐसे फैसले कई मौकों पर कई बार देश में आए। एक कानून है जिसकी चर्चा हम कर देते हैं। ये है नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन रूल्स 2000, ध्वनि प्रदूषण नियम 2000। इसके मुताबिक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल का नियम प्रशासन और पुलिस के हाथ में है, जो वायु प्रदूषण के स्तर के मुताबिक उनकी आवाज को कंट्रोल करती है। इस कानून का मकसद है जिस सोर्स से ध्वनि पैदा होती है उसे रेगुलेट करना और कंट्रोल करना ताकि हवा की क्वालिटी मेंटेन की जा सके। अब बात करते हैं कि दुनिया में बड़े इस्लामिक देशों में लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर कैसे नियम है। सऊदी अरब में मई 2021 में एक कानून पास हुआ था जिसके मुताबिक मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर बैन लगा था और कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के भी आदेश थे। हालांकि इसी आदेश में यह भी कहा गया था कि आवाज इतनी रहे कि मस्जिद के अंदर तक ही आवाज आए तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। फरवरी 2022 में इंडोनेशिया में एक सर्कुलर जारी किया गया जिसमें लाउड स्पीकर की डेसिबल लिमिट को 100 डेसिबल तय कर दिया गया था और कुरान की आयतों को पढ़ने का वक्त 15 मिनट से घटाकर 10 मिनट कर दिया गया था। ये सब भी अंदर के ही स्पीकर्स पर बजाए जाने का आदेश था।
वहीं मलेशिया में अलग अलग प्रांतों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर फैसला लेने के लिए उनको स्वतंत्र छोड़ा गया था। अब बात करते हैं कि इस्लाम में लाउडस्पीकर का चलन आया कैसे। तो पहले लाउडस्पीकर नहीं था, तो मुअज्जिन जो अजान देते हैं वो मीनारों या ऊंची दीवारों पर चढ़कर लोगों को नमाज के लिए ऊंची आवाज लगाकर बुलाते थे। बाद में इसी काम के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल शुरू हुआ। आईपीएस अधिकारी नजमुल होदा की माने तो 1970 के दशक में देश में मस्जिदों में लाउडस्पीकर का चलन तेज हुआ था। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नव भारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।